हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, सूखे मेवे जो होता है ड्राई फ्रूट्स, उसका प्रयोग जो है करना बहुत अच्छा होता है, स्पेशली फाइबर में। फाइबर उसमें बहुत रहता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता है और पौष्टिकता से भरपूर रहता है। स्पेशली सर्दियों में खाने से बहुत सही रहता है। आपके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत फायदेमंद है। ये ड्राई फ्रूट से क्या होता है, इसके सेवन करने से कई तरह का जो है आपका जो परेशानियां होता है वो दूर होता है। बादाम में का ही ले लीजिए, बादाम की बात। बादाम सभी मेवों में सभी ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें फाइटोकेमिकल पावर हाउस भी कहा जाता है इसको। उसमें बहुत कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। उसमें के अतिरिक्त बादाम में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। इसके अतिरिक्त बादाम में मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस जैसे जैसे तत्व भी रहते हैं। बादाम में विटामिन ई के कारण ई भी होता है, जो कि आपके स्किन के लिए बहुत सही रहता है और साथ में आपको एनर्जी भी देता है शरीर में। तो इस तरह करके बादाम जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह आप दूसरा जो अखरोट ले लीजिए। अखरोट में जो है ओमेगा 3 होता है। अखरोट जो है, अखरोट में को खाने से आपके बॉडी में जो कैंसरस सेल होता है वो नहीं बनने देता है अखरोट। अखरोट को सूख का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ड्राई फ्रूट्स में। इसे जो यूनान के जो पारसिया अखरोट के तेल को औद्योगिक के रूप में भी उसका प्रयोग करता है। अखरोट बारीक पिसी हुई गिरी मिष्ठानों में गाढ़ा करने का प्रयोग किया जाता है। तो अखरोट जो है, अखरोट मसूड़ों के लिए भी अच्छा होता है, दांत के लिए भी अच्छा होता है। सभी तरह के जो है सभी तरह के जो अखरोट हैं आप थोड़ा भी खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाए तो थोड़ा भी खा सकते हैं। इसमें कई तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, ओमेगा 3 है, रक्त प्रवाह बनाए रखने में आपका फ़ायदा होता है। नाड़ियों के लिए ये जो नस है उसके लिए भी बहुत शक्ति प्रदान करता है। साथ में आपको उस के चलते अखरोट के अत्यधिक सेवन से ग्रीष्म ऋतु में सेवन करने से मुंह का पकना, त्वचा का खुजली, मतलब वो गर्म होता है, इसीलिए उसका सर्दियों में प्रयोग करें। बादाम का भी सर्दियों में प्रयोग करें, लेकिन गर्मियों में 1-2 गिरी खाएं और सर्दियों में तो आप 4-5 खा सकते हैं। इसी तरह खजूर, सुखाया हुआ खजूर या छोहारा जिसको बोलते हैं, वो लोकप्रिय ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट्स उसको भी करते हैं। और खजूर में विटामिन का पोषक होता है। प्राकृतिक मीठा होता है, नेचुरल स्वीटनेस होता है उसमें। उत्तम टॉनिक, शरीर के लिए ऊर्जा लाता है। लंबी वो व्रत में भी आप देखिए, हम लोग खाते हैं व्रत में भी, या लड्डू वगैरह भी बनाते हैं सर्दियों में खाने के लिए, तो उसको में भी ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं। वो कब्जियत हो गया, रक्त अल्पता मतलब खून की कमी जो है वो करेगा, हिचकी जो आता है उसमें है। साथ में ये नसों के लिए भी बहुत फ़ायदा है आपके लिए, जो वैन के लिए आपको बॉडी में। इस तरह करके काजू का भी में भी कैलोरीज बहुत होता है उसमें। लेकिन काजू जो है मूलतः वह ब्राज़ील का फल है, लेकिन अब तो हर जगह मिलता है। काजू वसायुक्त तेल ही के समान विटामिन बी, कैल्शियम इत्यादि इसमें रहता है, पोषक तत्व पाया जाता है। काजू नियमित अधिक मात्रा में सेवन करने से रक्त में उष्णता और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आशंका है। तो काजू ज़्यादा मत खाएं, काजू कम ही खाएं। तो लेकिन जो है सर्दियों में तो आप खा सकते हैं, काजू खा लें, अखरोट खा लें, बादाम खा लें, छुहारा खा लें, खजूर जिसको बोलते हैं। इन सब से क्या है, इन सब से आपका गर्मी बना रहेगा बॉडी में। तो वो खाने से ऊपर से क्या आपका फ़ायदा भी है, एनर्जी भी देगा आपका। क्या बोलते हैं, वैन जो है नस, उसमें भी वो भी फ़ायदेमंद है। अखरोट ओमेगा 3 है। तो इस तरह करके ड्राई फ्रूट्स खाने से भी बहुत फ़ायदे हैं। कुछ खान पान से भी आदमी का, और जिसको है थोड़ा बहुत ही खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं तो थोड़ा ज़रूर खाएं। किशमिश जो है, किशमिश जिससे छोटे से फल के विटामिन एमिनो एसिड रहता है, अंश रूप से लो आयरन भी होता है। उसके सेवन करने से कब्जियत नहीं होगा,
शरीर कमज़ोर नहीं होगा। और जो है लेडीज़ को जो है पीरियड में भी प्रॉब्लम आने में भी वो सही करता है वो भी किशमिश खाने से। तो इसीलिए इस सब में ड्राई फ्रूट्स में फाइबर भी है और आपका एंटीऑक्सीडेंट है और पूर्ण रूप से पौष्टिकता से भरपूर है। प्रचुर मात्रा में विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, सभी के और आपका फाइबर भी है, तो बहुत फ़ायदा करता है। तो सर्दियों में अगर हो सके तो आप अपने खान पान में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को शामिल कीजिए क्योंकि ये नेचुरल तरीके से आपका जो भी परेशानी होगा बॉडी में वो हिलअप करेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपका स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपने ऊपर अपना थोड़ा स्वार्थी बनिए और अपने ऊपर ख्याल रखिए। जो आप अपने ऊपर अगर ख्याल रखेंगे तो आप अपने परिवार और किसी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ नए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।